हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के 10 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड सीखेंगे और मैं आपको हर वर्ड को आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और यूज़ भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड नंबर 1, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना या उसके प्रभाव को घटाना। इसके सिनोनिम्स हैं रिड्यूस और एलिविएट। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना और एलिविएट का मतलब होता है किसी समस्या या दर्द को कम करना। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसका मतलब है सरकार महंगाई के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है। एग्जाम्पल 2, प्लांटिंग ट्रीज कैन हेल्प मिटिगेट एयर पॉल्यूशन। मतलब पेड़ लगाना वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है। वर्ड नंबर 2, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, सशक्त या पावरफुल। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत और पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, इंडिया नीड्स अ रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब भारत को एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरत है। एग्जाम्पल 2, द कंपनी शोड रोबस्ट ग्रोथ दिस ईयर। मतलब कंपनी ने इस साल मजबूत विकास दिखाया। वर्ड नंबर 3, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता या अपनी स्वतंत्रता। इसके सिनोनिम्स हैं इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता और फ्रीडम भी स्वतंत्रता को ही दर्शाता है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, द स्टेट डिमांड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी। मतलब राज्य अधिक स्वायत्तता की मांग करता है। एग्जाम्पल 2, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड हैव ऑटोनॉमी। मतलब शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता होनी चाहिए। वर्ड नंबर 4, कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब होता है सीमित करना या रोकना। इसके सिनोनिम्स हैं रिस्ट्रिक्ट और लिमिट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना और लिमिट का मतलब होता है सीमा में रखना। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, लैक ऑफ फंड्स कैन कंस्ट्रेन डेवलपमेंट। मतलब धन की कमी विकास को सीमित कर सकती है। एग्जाम्पल 2, रूल्स शुड नॉट कंस्ट्रेन क्रिएटिविटी। मतलब नियमों को रचनात्मकता को सीमित नहीं करना चाहिए। वर्ड नंबर 5, वाइबल। वाइबल का मतलब होता है संभव या प्रैक्टिकल। इसके सिनोनिम्स हैं फीजिबल और प्रैक्टिकल। फीजिबल का मतलब होता है संभव और प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यावहारिक। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, दिस इज नॉट अ वायबल सॉल्यूशन। मतलब यह एक व्यावहारिक समाधान नहीं है। एग्जाम्पल 2, वी नीड अ वायबल प्लान फॉर सक्सेस। मतलब हमें सफलता के लिए एक सही योजना चाहिए। वर्ड नंबर 6, एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी स्थिति को और खराब करना। इसके सिनोनिम्स हैं वर्सेन और एग्रीवेट। वर्सेन का मतलब होता है खराब करना और एग्रीवेट का मतलब होता है स्थिति को और बिगाड़ना। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, पॉल्यूशन कैन एग्जैसरबेट हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब प्रदूषण स्वास्थ्य समस्याओं को और बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल 2, हिज वर्ड्स एग्जैसरबेटेड द सिचुएशन। मतलब उसके शब्दों ने स्थिति को और खराब कर दिया। वर्ड नंबर 7, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है जो सुनने में सही या संभव लगे। इसके सिनोनिम्स हैं रीजनेबल और बिलीवेबल। रीजनेबल का मतलब होता है उचित और बिलीवेबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सके। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ही गेव अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। मतलब उसने एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण दिया। एग्जाम्पल 2, दिस सीम्स लाइक अ प्लॉजिबल आइडिया। मतलब यह एक संभव विचार लगता है।
वर्ड नंबर 8, रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है जो मुश्किलों से जल्दी संभल जाए। इसके सिनोनिम्स हैं टफ और फ्लेक्सिबल। टफ का मतलब होता है मजबूत और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, चिल्ड्रेन आर वेरी रेजिलियंट, मतलब बच्चे जल्दी संभल जाते हैं। एग्जाम्पल 2, द इकोनॉमी इज बिकमिंग मोर रेजिलियंट, मतलब अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बन रही है। वर्ड नंबर 9, सब्सटैंशिएट। सब्सटैंशिएट का मतलब होता है किसी बात को साबित करना। इसके सिनोनिम्स हैं प्रूव और सपोर्ट। प्रूव का मतलब होता है साबित करना और सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन देना। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ही फेल्ड टू सब्सटैंशिएट हिज क्लेम्स, मतलब वह अपने दावों को साबित नहीं कर पाया। एग्जाम्पल 2, द रिपोर्ट सब्सटैंशिएट्स द फाइंडिंग्स, मतलब रिपोर्ट निष्कर्षों की पुष्टि करती है। वर्ड नंबर 10, डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है धीरे धीरे खराब होना। इसके सिनोनिम्स हैं डिक्लाइन और वर्सेन। डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट और वर्सेन का मतलब होता है खराब होना। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, द सिचुएशन इज डिटेरियोरेटिंग रैपिडली, मतलब स्थिति तेजी से खराब हो रही है। एग्जाम्पल 2, हिज हेल्थ स्टार्टेड टू डिटेरियोरेट, मतलब उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सो फ्रेंड्स, आज आपने 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड सीखे। इन वर्ड्स को रोज यूज करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।